अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक व क़ाला अज़्ज़ा व जल वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला जिहड़ा साडा सब दा खालिक ते मालिक ते राज़िक है, उन्हें पूरी कायनात इंसान वास्ते बनाई सी। पहले इस बारे दे विच फरमाया वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, ओही तो है जिन्हें ज़मीन ते सारा कुछ तुहाडे वास्ते बनाया। अल्लाह ताला ने जिन्नियां भी मखलूकां पैदा कीतियां, उन्हां सब दे विचों जिहड़ी बेहतरीन मखलूक उन्हें बनाई वो इंसान है। ते सब तो बेहतरीन बना के ही उन्होंने खिलाफत दी, उन्होंने अपना नायब बनाया। इस तो पहले अल्लाह पाक फरिश्तियां भी बना चुके ऐसी नूर तो रोशनी तो, ते अल्लाह ताला जिन्हां भी बना चुके ऐसी अग तो। फरिश्तियां दा रोशनी तो बनना ये अल्लाह के पैगंबर दी सही हदीसां तो साबित है, बुखारी शरीफ दे च आया। ते जिन्हां दा अग तो पैदा किया जाना है कुरान शरीफ विच बयान होया, सूरत रहमान दे विच आया कि जिन्हां असी अग तो पैदा किया। अग भी ते रोशनी भी, ये दोनों साइंस की जुबान कही है तो तवानाई हैं, एनर्जी हैं। इंसान के बारे अल्लाह ने एक बारी नहीं कई बारी बड़ा साफ साफ लफ्ज़ कहा कि असीं उन्हें मिट्टी तो बनाया। ये मादी वजूद है। इंसान दे बनन तो पहले अल्लाह ने इस तो पहले कि इंसान को बनांदा फरिश्ते ही समझे जाते सन कि अल्लाह ताला दे नायब हैं। जिन्हां दे विचों एक जिन सी जिहदा नाम अज़ाज़ील सी। ये बड़ा इबादत गुजार सी, अल्लाह की बड़ी इबादत करता सी। और इसी तरह ही वो अल्लाह का बड़ा जिक्र भी करता सी। बड़ा इल्म वाला भी सी, बड़ा सियाना, बड़ा समझदार, इल्म वाला। अल्लाह पाक ने उन्होंने फरिश्ता बना के फरिश्तियां शामिल करता, यानी है वो जिन ही सी, लेकिन उन्होंने करार दिता जल तू फरिश्तियां शामिल हो गया, उन्हें बह जाया कर। ते नाल ही उहदे इल्म की वजह तो उहदी इबादत की वजह तो उन्होंने फरिश्तियां का भी उस्ताद मुकर्रर करता। लिहाजा वो अपने दिल समझदा सी कि सब तो उची मखलूक फरिश्ते हैं, तो मैं फरिश्तियां का भी उस्ताद हाँ, तो मैं अल्लाह पाक का नायब हाँ। इस पूरी कायनात पहला नंबर अल्लाह का तो दूसरा नंबर मेरा। लेकिन जी आयत में तुहानूं सुनाई है सूरत बकरा के चौथे रुकू दी, कुछ फरमाया गया कि वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफा। याद करो जदों तुहाडे रब ने फरिश्तियां नूं कहा कि मैं ज़मीन ते एक नायब बनाने वाला, मैं अपना एक नायब बनाने वाला ज़मीन दे उत्ते। जाहिर है इन्नी गल कुरान मजीद दे विच लफ्ज़ां च आई तो एक जुमले तो नहीं कही होनी, अल्लाह ने पूरी तफसील दसी होनी है कि मिट्टी तो बनया होएगा, उहदे कोल इख्तियार होएगा कि चाहे तो मेरी बंदगी करे, चाहे तो मेरा बागी हो जाए।
ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ हैरान होके पूछा कि रब्बा अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा, क्या तू ज़मीन दे विच एक ऐसी मखलूक पैदा करेगा जिहड़ी ज़मीन दे दंगा फसाद करे, वयस्फिकु दिमा, और खून बहावे, कत्लो गारत करे, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। यानी फरिश्तियां दा ख्याल सी कि अल्लाह ताला नूं होर तो किसी चीज़ की हाजत नहीं, पर वो सानू कहता है कि तुसी मेरी हमद कराया करो, मेरी पाकी बयान कराया करो। तो शायद अल्लाह ताला की वो जरूरत है तो असी वो कर रहे हैं। तो विचली गल कहना की चाहते सन कि अल्लाह ताला तन की लोड़ है। काला इन्नी आलम मा ला तालमून, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिहड़ी गल तुहानू नहीं पता वो मैनू पता है, या चुप करके बैठो। उस बाद जदों अल्लाह ने इंसान नूं पैदा कर दिता तो साडे वड्डे आदम ते हवा नूं रूह पाती उन्हां च। याद रखना, ये गल आगे जाके इंशाअल्लाह असीं समझण की कोशिश करांगे कि जान ते रूह च की फर्क है। जान तां एक कीड़े मकोड़े च भी है, जान तां बकरी ते घोड़े च भी है, तो एक परिंदे दे विच ते एक ऊंट च भी है, हाथी ते शेर च भी है, पर रूह अल्लाह ने सिर्फ इंसान दे च पाई सी। याद करो जो तुहाडे रब ने फरिश्तियां नूं कहा कि मैं लेसदार गारे दे विचों जिहड़ा सुक के खण खण करन लग पवे एक बशर बनाने वाला, फैदा सवैतू, जो मैं सीधा पतरा कर चुका, व नफख्तु फीही मिन रूही, और उहदे विच अपनी रूह चू फूक दियां, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुसीं उहदे सामने सजदे पै जाना। एक है इंसान की तखलीक, दूसरा काम में उहदा सीधा पतरा करना। इंशाअल्लाह जदों असीं इंसान की हकीकत ते गलबात करांगे तो इंशाअल्लाह ये गल तुहाडे सामने आएगी कि 3 स्टैप इन जिहदे विच अल्लाह ताला ने इंसान नूं बनाया। सब तो पहले उसका जिस्म बनाया, ये तखलीक हो गई। उस बार उन्हें सीधा पतरा किया, उस जिस्म दे विच इस सलाहियत रखी कि बाकी जानवरों के मुकाबले ते वो खाना पीना, गुस्से का इजहार करना ते जिनसी अमल करना, ये अपनी फैसले नाल, अपनी मर्जी नाल करे, अपनी ख्वाहिश के हथों मजबूर होकर ना करे। ये उसका सीधा पतरा करना। और तीसरा स्टैप ये बनाया कि उहदे विच रूह पाई। जदों ये 3 स्टैप हो गए, रूह भी पाती, फिर फरिश्तियां नूं कहा कि इहदे सामने सजदा करो। जदों किसी महकमे दे विच, किसी इदारे दे विच बाहरों कोई अफसर लिया के बुलाया जाता है, बाकी सारे तो उस अफसर नूं कबूल कर लेंदे ने, लेकिन जिहड़ा अफसर जिहदे कोलों आरजी चार्ज होंदा कुछ अरसे दे वास्ते, उहनूं कबूल नहीं करता। इस तरह ही होया, क्योंकि शैतान अज़ाज़ील वो ये समझदा सी कि वो बस मैं, अल्लाह तो बाद मैं ही मैं, उहदे ढिड पीड़ हुई। बाकी फरिश्तियां ने सजदा कर लिया, वो सजदे पै गए आदम अलैहिस्सलाम के सामने, तो इबलीस ने, अज़ाज़ील ने, शैतान ने इनकार कर दिता। सूरत आराफ दी जिहड़ी आयतां तुहानूं मैं सुणाईयां उन्हें जिन्होंने इस तरह बयान किया कि वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, ते असीं तुहानूं पैदा किया, सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर तुहाडीआं सूरतां बनाईआं, तुहाडीआं शक्लां बनाईआं, सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर असीं फरिश्तियां नूं कहा कि आदम के सामने सजदे पै जाओ, झुक जाओ आदम के सामने, उन्होंने वड्डा मन लो। फसजदू इल्ला इबलीस,
उन्होंने सजदा किया सारिया ने सिवाय इबलीस दे। ये शैतान और इबलीस ये दोवें उहदे सिफाती नाम हैं। शैतान शरारत तो बनया और इबलीस मायूस, अल्लाह की रहमत तो मायूस हो गया, लिहाजा उसका नाम इबलीस है। उहदे विच हर वेले शरारत होंदी है, इस वजह उसका नाम शैतान है, लेकिन उसका असली नाम जैसी अज़ाज़ील सी। फसजदू इल्ला इबलीस, सारे ने सजदा किया सिवाय इबलीस दे। क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, अल्लाह पाक ने पूछा कि अज़ाज़ील तेनू किहड़ी चीज़ ने आदम नूं सजदा करन तो रोकिया जदों कि मैं तेनू हुक्म दिता सी, मैं तेरा रब हाँ, मैं तेरा मालिक हाँ। क़ाल अना खैरुम मिन्हु, तो अगू कहन लगा कि रब्बा मैं उस तू बेहतर हाँ। खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, तू मैनू अग तो पैदा किया ते आदम नूं मिट्टी तो पैदा किया। अग सुपीरियर है, अग उच्ची है और मिट्टी नीवी है। अग एनर्जी है, तवानाई है, जोर है, और मिट्टी किसी काम की नहीं। तो इसका मतलब मैं उस तो बेहतर हाँ। वो कहना की चाहता सी कि रब्बा तेरा सिर, तेरा हुक्म सिर अखा ते, पर सही तो होवे ना, तू गौर कर ना, तू गलत हुक्म देता, तू वधिया नूं घटिया के सामने चुकन का हुक्म देता, ये हुक्म ही गलत सी, इस पासे नहीं किया। और ना मेरी की मजाल मैं तेरे हुक्म ना मना। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा तू। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा, अल्लाह पाक ने फरमाया थले लै, जो तेन उच्चा मुकाम दिता सी, मैं फरिश्तियां का भी उस्ताद मुकर्रर करता सी, स्टैप डाउन, थले आ जा। तेरे वास्ते ये गल किसी भी तरह चंगी नहीं सी कि तू इस जगह ते होंदे आया तकबर करदा, वडियाई दिखांदा, थले आ तू। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, रब्बा वो दिन जदों ये दोबारा इंसान जिंदा करके तेरे सामने पेश किए जाएंगे, उस दिन तक मैनू मोहलत दे, यानी क़यामत के दिन तक मैनू मोहलत दे, तो मैं अपना पॉइंट साबित कर दिया कि इंसान नू जेड़ा मकाम तू दिता है उन्होंने अशरफुल मखलूकात कहता है, सारिया मखलूकां दा वड्डा, उनका सरदार, अल्लाह का नायब। इंसान उस मरतबे दा अहल नहीं, मैं साबित करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया क़ाला इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा तेन मोहलत देना मैं। उन्हें उहदे जवाब दे विच अल्लाह नू चैलेंज करके क्या, क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, रब्बा जिन्हों इज्जत देने वास्ते, जिन्हों उच्चा करने वास्ते तू मैनू बाहर कढ़िया, मैनू पासे किया, हुण मैं भी उहदा शिकार करने वास्ते तेरे सीधे रस्ते ते, तेरे सिराते मुस्तकीम ते मोर्चा लावांगा। और उस सिराते मुस्तकीम अज की है, तो कुरान शरीफ है, वो तो अल्लाह दी वही है, वो तो अल्लाह का वो पैगाम जो पैगंबरां के जरिए इंसानां तक आंदा, वो सिराते मुस्तकीम है, वो सीधा रस्ता है। उन्हें कहा जी मैं उहदे ते डेरा ला लवांगा, मोर्चा ला लवांगा, सुम्मा लाअतियन्नहुम, फिर मैं इन्हां ते हमले करांगा, इंसानां ते हमले करांगा, मिन बैनी अयदीहिम, उन्हां दे सामने, व मिन खल्फिहिम, उन्हां दे पिछों, व अन अयमानिहिम, उन्हां दे सज्जों, व अन शमाइलिहिम, उन्हां दे खब्बों, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू इन्हां दे विचों अक्सर नूं शुक्रगुजार नहीं पाएगा। वो मेरा दम भरनगे, मेरे सामने झुकणगे, तेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे। अल्लाह पाक ने कहा जा दफा हो जा, तू निकल जाए तू। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़ऊमन मदहूरा, मुजम्मत दे नाल, बेइज्जती दे नाल ते तक्के दे के, मैं इस वक्त उन्हें मरदूद कहने, रजीम मरदूद तक्के देते आया। लमन तबिया का मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, तो सुन ले जेड़ा भी इंसानां जो तेरे पिछे लगेगा तो मैं तुहाडे सारिਆਂ नाल दोज़ख नूं भर देंगा। ते नाल ही
आदम अलैहिस्सलाम नू मुखातब करके अल्लाह पाक ने कहा, व या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ते आदम तू अपनी बीवी दे नाल जन्नत दे विच रिहाइश रख लै। ते जन्नत जिहड़ी है इहदे जो मर्जी खाओ, खुला जिथों मर्जी जिन्ना मर्जी। वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, पर किसी खास दरख्त वाले इशारा किया, पर देखना उस दरख्त के नेड़े भी ना जाना। इन्हें क्या उस दरख्त चू ना खाना, बाकी हर थां तो जिन्ना मर्जी जिथों मर्जी खाओ, पर उस दरख्त के नेड़े भी ना जाना। असल हुक्म है ऐसी। हुण ये भी हो सकता है कि वाकई कोई दरख्त होवे, और वो भी हो सकता है कि जो कोई जन्नत सी, कोई पाबंदी सी जिहड़ी लाई सी, जिन्होंने कहा गया कि इस दरख्त के नेड़े ना जाना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, जे तुसीं ऐसा किया तो फिर बड़ी ज्यादती करोगे, ज़ालिमां शामिल हो जाओगे, जुल्म करोगे बड़ा। हुण चूंकि शैतान दे नाल, अज़ाज़ील दे नाल अल्लाह ताला ने वादा किया सी कि मैं तेनों मौका देंगा। हुण मौका देना सी तो फिर ज़ाहिर राबता रखने की भी इजाजत होनी सी। बयान होता इस तरह किया गया, फवसवस लहुम शैतान, तो शैतान ने उन्होंने दिल च वसवसा पाया। वसवसा की होंदा है? कन्फ्यूजन पैदा करना कि ए करा कि आ करा, इधर जावां कि उधर जावां। वसवसा यानी किसी इंसान का कोई फैसला ना कर सकना, कन्फ्यूज हो जाना। सादा लफ्ज़ां दे विच फवसवस लहुम शैतान, तो शैतान ने उन्होंने दिलों च वसवास पैदा किया, वसवसा पैदा किया, कन्फ्यूजन पैदा किया। क्यों? लियुब्दिया लहुमा मा वूरिया अन्हुमा मिन सवातिहिमा, ताकि उन्होंने शर्मगाह एक दूसरे से खोल देवे। ये उसका बुनियादी मकसद सी। लेकिन उन्होंने आके उन्होंने एक कहा नहीं कि तुसीं कपड़े ला दो। उन्हें आके आदम ते हवा नूं, साडे मापियां नूं ये नहीं कहा आके कि एक दूसरे नूं अपनी शर्मगाह दिखाओ। क्या की आके, मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन, ताडे रब ने तुहानूं उस दरख्त कोल जाण तों इस वास्ते मना किया कि तुसीं किते फरिश्ते ना बन जाओ, औ तकूना मिनल खालिदीन, या जन्नत किधरे पक्के ना हो जाओ, टिकी ना हो जाओ, इत्थे निकलो ही ना ये चों। अच्छा हुण ये देखो ये गल किस तरह होएगी। सब तो पहले तो शैतान ने आके आदम ते हवा नूं अलैहिस्सलाम अपना तारफ कराया होना, किस तरह मैं एक जिन हाँ ते अल्लाह पाक ने मैनू फरिश्तियां शामिल करके फरिश्तियां दा भी उस्ताद मुकर्रर किया है सी, पर तुहाडे वास्ते मेरा सारा कुछ ही लुट गया। उन्हें कहा कि जी आदम नूं सजदा करो, तो मैं एक उसूली गल की। अज भी सारा जिहड़ा फसाद होंदा उहदे इहो जिहे लफ्ज़ ही होंदे कि जी मैं एक उसूली गल की सी। इल्म दी बहुतात, रिसर्च, ये सारे की ये धोखे ने। इल्म अपनी थां ते, रिसर्च अपनी थां ते, पर छोटा वड्डा अपनी अपनी थां ते। वड्डे नूं वड्डा समझण दा सबूत की है? उहदी गल मन्नी जावे, जो कवे कीता जावे, जिस गल तो मना कर दे वो ना की जाए, तो मतलब असीं उहनूं वड्डा समझने। तो जे वैसे कहिए कि हाजी वाह सर 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 आखियो दे ना लगिए, तो फिर काहदा वड्डा समझना होया। असल तुहाडे रब ने तुहानूं नायब बनाना सी, तो मैं एक उसूली एतराज़ किया कि यह मिट्टी का बनया है, ये अग तो बनया है दे मुकाबले ते नूर तो बने, रोशनी तो बनया है, फरिश्तियां के मुकाबले ते वड्डा किस तरह हो सकता है? या तो पहले ये नूर भरो, पहले ये अग जिन्नी ताकत भरो,
फिर तो यह वड्डा है, लेकिन तुसीं मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन तुसीं उन्हें वड्डा करता है, ठीक नहीं। बहरहाल नाल ही आके उन्हें मुबारक दी होनी इन्होंने कि मुबारक होवे तुहानूं ओहदा मिल गया अशरफुल मखलूकात दा, कि अल्लाह दी सारियां मखलूकां चों तुसीं सब तो ज़्यादा इज्जत वाले हो, सब तो वड्डे हो। मुबारक देती, पर नाल ही क्या, पर अगरचे तुहाडी इस इज्जत नाल साडा कबाड़ा हो गया। अच्छा हुण हुंदा की है कि जदों भी कोई बंदा तुहाडे नाल आके इस तरह गल करेगा तो तुहाडे दिल दे विच उहदे वास्ते एक हमदर्दी पैदा होएगी। और अज दा इस तो पहले गुफ्तगू हो चुकी है इस्लाम ते सैकुलरिज्म के उत्ते। सैकुलर वर्ल्ड ने, सैकुलर दुनिया ने कुछ ड्रामे जिहड़े हैं उन्होंने बाकायदा स्टेज किया, कुछ धोखेबाजियां जिहड़ियां उन्होंने उसूल बनाता। मसलन हारन वाली टीम जितने वाली टीम को मुबारक देवे, नाम बड़ा अच्छा देता, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खैर सगाली का जज्बा। हालांकि तुसीं मैनूं दसो कि कदी हारन वाला जितने वाले ने ढिडों मुबारकबाद दे सकता? कभी नहीं दे सकता मुबारक। और दुनिया दे विच एक मारूफ चीज़ है कि अमरीका के सदारती इंतखाब दे विच इलैक्शन होंदा है सदर का, तो सब तो पहले जो हारन वाला उम्मीदवार होंदा है वो जितन वाले उम्मीदवार नूं जाके मुबारकबाद देंदा है, उहदी टीवी ते कवरेज आती है। सब ड्रामे। तो ये शैतानी अमल है। तो शैतान उनको गया होना, मुबारक दी होनी पहले, तो नाल ही ये भी कहता होना है पर साडा कबाड़ा हो गया। किस तरह कबाड़ा आया वो सारी नाल कहानी दसती। हुण जदों ये मुबारकबाद दे के आ गया होना, दोवें मियाँ बीवी बाद उन्होंने सोचा होना है, डिस्कस किया होना कि देख अल्लाह ने सानू इज्जत दी है, पर इस बेचारा खामखाई विच कबाड़ा हो गया। ए जदों विच विचारा गया तो लफ्ज़ आ गया तो सारा काम खराब हो गया। अच्छा उन्हें आके कन्फ्यूजन किस तरह पैदा किया होना, यानी तारफ कराता उन्हें, फिर आ गया वक्तन फोक्तन आके मिलता रहता होएगा, उन्होंने हैलो हाई करता रहता होएगा, आके कदी इधर की कहानी सुनाई, कदी उधर की कहानी सुनाई, कदी आसमान जमीन दी खबरां दित्तियां, कदी अल्लाह के बड़े बड़े फैसले उन्होंने वैसे डिस्कस किए। पता जो सी सारा उन्होंने आदम ते हवा नूं क्या होना है कि वैसे जिहड़ा मेरा पॉइंट है ये तुहाडी समझ आया, जिहड़ा मैं कहा है कि आदम इस मकाम दा अहल नहीं। तुसीं दसो ना मैनूं, आदम हवा दसो ना मैनूं कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुसीं अशरफ हो सारियां तो, पर क्या तुसीं समझदे हो तुसीं फरिश्तियां तो अफजल हो? कित्थे फरिश्ते कित्थे तुसीं? फरिश्ते चुटकी दे विच इत्थों उत्थे तो उत्थों इत्थे, आसमान तो जमीन ते जमीन तो आसमान ते पहुंच जाते। तुसीं की कुछ भी नहीं। फरिश्ते अपनी शक्ल बदल लेंदे, तुसीं बदल सकते हो? हुण तुसीं आपे दसो जिहड़ी गल मैं कही सी वो ठीक सी कि नहीं? कौन अफजल है, बेहतर केड़ा है, तुसीं कि फरिश्ते? कन्फ्यूजन पैदा हो गया ना। एक दिन वो एक गल करके चला गया होना, तो रात को दोवें मियाँ बीवी ये सोचते रहते रहे होणगे, गल्लां करते रहे होणगे कि हाँ गल तो वैसे ठीक किया गया, पर ये साड़ी कमी पूरी नहीं कर सकती, हो सकती किसी तरीके नाल। इन्हूं मैं मिसाल देना कि कोई बंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ मास्टर की या एम फिल की डिग्री है और वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर चंगा काम करता है, चंगा मजमून नूं जानदा है, वो हैड ऑफ द डिपार्टमेंट लग जाता किसी कॉलेज के, कोई दोस्त उन्होंने मिलने वास्ते आता है,
ਉਹਦਾ मैं लफ्ज़ ऐड कर रहा, कोई शैतान दोस्त, कोई दोस्त जिहड़ा शैतान है, वो आंदा उन्हें मिलना से मुबारकबाद दिंदा, मुबारक हो यार, यार साडा प्रोफैसर हो गया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया। तो गल्लां गल्लां च उन्होंने कहंदा यार थले तेरे PhD काम करते हैं, तो ये कमी भी पूरी कर लै किसी तरह। ठीक है, तैनूं उन्होंने बहुता आंदा, तू वाकई पढ़िया लिखा है, तू तेरी मजमून के उत्ते गिरफ्त ज़्यादा है, पर क्वालिफिकेशन जी है भी अपनी एक अहमियत होंगी है, किस तरह ये भी पूरी कर लै। हुण दोस्त जिहड़ा उहदे कोल शोशा छड्ड के चला जाता है, वो हुण सोचना शुरू करता है कि की करा, जे मैं छुट्टी लैके जावां PhD करन वास्ते, तो जिहड़ी हुण मैनूं एक पोस्ट मिली है ये भी खुस जानी है। इधर उधर मशवरा करता है, तो किधरों उन्होंने सूह पैंदी है कि जी कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स, डिस्टेंट एजुकेशन, कोई ओपन यूनिवर्सिटी जिहड़ी मैनूं PhD की डिग्री दे देवे, 2-4 साल लग जाण तो कर लवां। वो नैट ते जांदा है, कदरों उदों फरोलदा, कख नहीं लभदा उन्होंने, मतलब हुंदा कि PhD जिहड़ी है वो ऑनलाइन नहीं होंदी। अच्छा, वो फिर उस दोस्त के नाल राबता करता, यार तू कह के तो गया सा, गल तो तेरी मैनूं समझ आ गई सी, पर है नहीं कोई ऐसा सोर्स। वो कहता तेरे वर्गे चबड़ी को नहीं जमया, ए फलानी जी है इदारा है, कंपनी है, ये PhD डिग्री भी कर दे देंदी है, पैसे लाओ सारा कुछ हो जाता, बिजनेस ही होना पूरा। यार उधर चला जा, वो जड़ियाँ तुर्किस्तानी रियासत आज़ाद हुई सन, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, फलाना ढमगड़ा, पैसे लाओ सारा कुछ हो जाता है। हुण ये बंदा जिन्हें सारी उम्र बड़ी दयानतदारी नाल नौकरी की, बड़ी मेहनत करके पढ़िया और बड़ी मेहनत करके पढ़ाता रहा उस्ताद अपने शागिर्दां नूं, अज तक कभी हेराफेरी नहीं की, ना अपनी पढ़ाई के दौरान कोई हेराफेरी की, ना बहसीयत उस्ताद कभी किसी को फालतू फेवर दिता, वो फालतू नंबर लाए, बड़ा दयानतदार आदमी। पर बस एक फस गई ना दिमाग के हड्डी जाके, एक ये बंदा अज जड़ा है वो हेराफेरी करने वास्ते तैयार हो जाएगा कि अच्छा चलो जे डिग्री इस तरह मिलती है तो फिर मैं ले लेना। ये है वो शैतान का असर, जो कोई गल फूक जाए। मेरे एक बेटे का दोस्त, वो वलैत चला गया, PhD कर ली उन्हें, इतों पाकिस्तान कोई कुड़ी भी लै गया, तो कुछ अरसे के बाद बीवी उहदी पाकिस्तान आई हुई सी, तो सहेलियां बैठी सी, तो एवें गल हुई कि एनफील्ड टावर की। उन्होंने कहा है तू यूरोप में रहनी है, वलैत ही रहनी है, तैनूं कि तेरे खावंद ने एनफील्ड टावर भी नहीं दिखाया। उन्हें कहा की होंदा, बस ऐसी दिल च गल बैठी, वो खावंद दे नाल कह पई लो जी तुसीं सानूं एनफील्ड टावर भी नहीं दिखाया, फ्रांस की सैर भी नहीं कराई, बस एक कोई उत्थे इंग्लैंड दे भी बिठा छड़िया लिया के, और फिर बाद गल इन्नी वधी कि उहदी तलाक लै ली। इस नैट ते सुनिया सी वाकया कि एक सहेली अपनी सहेली नूं मिली, उन्हें कहा भी कल तेरी सालगिरह सी शादी दी, तेरे खामन ने तैनूं की तोहफा देता है? वो कहती है उन्हें की तैनूं खामन ने कोई तोहफा नहीं दिता? हालांकि साडे वड्डे, साडे माँ प्यो, साडे दादा दादी, नाना नानी, उन्होंने तो शायद अपनी सालगिरह का भी पता नहीं होना, कभी तारीख भी नहीं याद की उन्होंने कि जी साड़ी इस तारीख में शादी हुई सी। और अलहमदुलिल्लाह सारी उम्र, साड़ी उम्र में भी, मेरी उम्र में भी, शादी में 40 साल हो गए। अलहमदुलिल्लाह मेरा ख्याल है अज तक कभी भी मैं कोई शादी की सालगिरह नहीं मनाई, तो कभी भी कोई तोहफा नहीं दिता। लेकिन जो कोई शोशा छड़ दे, वो फिर दिल जाके ऐसी जगह लग जाए, फिर बंदा अपना सारा कुछ जो है वो ज़ाया कर बैठा। वो भी उन्हें खामद नूं कहा कि लो जी फलानी आई सी, वो पुछ रही सी मैनू कि तेरे खामद ने तैनूं की गिफ्ट दिता है? कमाल है, साड़ी कोई हैसीयत ही नहीं, तुसीं मैनूं कोई गिफ्ट ही नहीं दिता। वो गल वधिया वधिया तलाक हो गई।
तो शैतान आया तो उन्हें हज़रत आदम नूं ते हज़रत हव्वा नूं सलाम ले रहा आके एक शोशा छड्डिया उन्होंने कोल कि तुसीं आपे दसो जिहड़ी मैं गल कही सी गलत तो नहीं सी, क्या तुसीं फरिश्तियां दे वर्गे है हो? फरिश्तियां तो उच्चों दी बहुत दूरी, उन्हां दे वर्गे भी नहीं तुसीं। फरिश्ते तुहाडे नालों बहुत बेहतर बने, शक्ल बदल सकते हैं, चुटकी च एक थां तो दूसरी थां आसमान तो जमीन ते जा सकते हैं, तुसीं की हो? बस छणकना बजाते रहो कि जी मैं अशरफ मखलूकात हाँ, मैं अशरफ मखलूकात हाँ, है तुसीं कोई नहीं अशरफ मखलूकात। हुण ये गल करके चला गया। हुण अगले दिन जदों आए शैतान, फिर कभी मुलाकात हुई अगले दिन या उस तो अगले दिन जदों अगली मीटिंग हुई तो इन्होंने आपे पूछा कि अच्छा तू ये गल तो दसी है तो कोई असी कोई तरक्की नहीं कर सकते, तो यदा भी तो दसना फार्मूला, तो वो थे अल्लाह के बड़ा करीब रहे हैं, फरिश्तियां दा उस्ताद रहे हैं, तेरा इल्म किस काम आना है, तो सानू दस कोई तरीका कि जिदे च असी कोई तरक्की कर लीए अपने दे विच, असी भी फरिश्तियां वर्गे हो जाइए। उन्हें क्या होना, बस मैं तुहानू की दसां, चुप कर रहो, बस तुसीं छड्डो पर गल। उन्होंने जो बहुती खोज ला के पूछा या फिर अगले दिन पूछा कि कोई है सही राज की गल, तू दस नहीं रहा सानू, फिर यार किहड़ी गल दा तू साडा? उन्हें कहा बस मैंने कहना नहीं चाहिए, तुहाडे रब ने तुहाडे नाल कीती बड़ी सुथरी है कि जेड़े दरख्त चों खा के तुहानू वो ग्रीन का, जेड़े दरख्त चों खा के तुसीं फरिश्ते बन सकते सो, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਆਨ करता, उस दरख्त ਨੂੰ खाण तो ਤੁਹਾਨੂੰ मना करता। दोहरी ज्यादती की ਤੁਹਾਡੇ रब ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा, ਇਹੋ जी गल तो जो होंदा की है कि अपने मौसम के सारे एहसान भुल जाते हैं। यानी वो खामद जिहड़ा इनू इत्थों विआह के लै गया बरतानिया, उत्थे जाके उन्होंने रखिया, अच्छा खुआया, अच्छा पियाया, अच्छी नौकरी सी ओदी, अच्छा घर होना और ऐश आराम होना, लेकिन एक छोटी गल दे उत्ते लड़ पई उहदे नाल, ने शुक्री दिखाती ते तलाक ले लई। की कमाल दिखाया? हुण आदम और हव्वा नूं वो सारे अल्लाह दे एहसान भुल गए। इहो उन्हें क्या सी ना, शैतान ने जदों चैलेंज किया सी अल्लाह ताला नूं, मैनूं मौका दे ते मैं तैनूं दिखावांगा कि इंसान तेरा शुक्रगुजार नहीं होगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तू इन चो अक्सर नूं शुक्रगुजार नहीं पाएगा। वो गल साबित हो गई, अल्लाह के सारे एहसान भुल गए, सिर्फ ये गल जरिए वो फोकस हो गई, फोकस ज़हन च रह गई कि हो सानू अल्लाह ने फरिश्ता नहीं न बनाया नहीं, तो वो जिहड़े दरख्त नूं खा के असीं फरिश्ते बन सकते हैं, वो भी साडे ते बयान करता। देख कितनी जाति की साडे रब ने। फिर एक दिन फिर आया, आके पूछण लगा उन्होंने कि जिहड़े जन्नत जिहड़ी तुसीं रह रहे हो ये तुहानूं कैसी लगती है? उन्होंने कहा बड़ी मज़े की है, खाण पीण नूं खुला, हर मज़े तो मज़ेदार खाना चीज़, ऐश आराम, ना कोई पुछण वाला ना कोई दसण वाला, बड़े मज़े। शैतान ने कहा फिर तो तुहाडा दिल करदा होना इत्थे हमेशा रहण तों? कि हाँ करदा तां है। नाल एक आ पर ली, हो की गल है? कहना बस छड्डो छड्डो परे। हुण फिर जो अगली मुलाकात होनी है, पुछना कि वो जी गल तू दसी नहीं सानू, दस तो सही। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुहानू तुहाडे रब के खिलाफ बागी नहीं करना चाहता। जो उन्होंने आके फिर बहुता खोज लाया, उन्हें कहा कि मैं तो तुहानू पता ना कि अंदर दा बंदा ते इंसान नू तुहानू पैदा करने तो पहले तुहाडे रब ने साडे सामने ऐलान किया सी कि मैं जमीन ते एक नायब बनाने वाला, तो तुहानू उन्हें जमीन ते भेज देना किस बहाने, और जमीन का फिर तुहानू पता ही है, अपना करके खाओगे, दिन होएगी रात होएगी, मेहनत होएगी मजदूरी होएगी, भुख लगेगी प्यास लगेगी, यह होएगा वह होएगा, दुनिया की जिंदगी तो डराता। हुण फिर वो पिछे पैण क्यों?
कि यार कोई ऐसा कोई तरीका भी तो दसना, साडा काहदा यार है तू अंदर दा बंदा, तेन सारियां कहानियां पता होनियां, एवें दस नहीं रहा सानू कि कोई ऐसा जरिया नहीं हो सकता कि असीं इत्थे पक्के हो जाइए, सानू जन्नत दा ग्रीन कार्ड मिल जाए। तुहानूं पता ना अमरीका दे विच जिहड़ा मुस्तकिल रहण दी इजाजत होंदी है, वीज़ा हुंदा है, उहनूं ग्रीन कार्ड कहंदे ने। और अल्लाह सानू माफ़ करे, असीं वो ग्रीन कार्ड लैण वास्ते की कुछ नहीं कीता। साडे भरावां ने गए इत्थों विजिट ते अमरीका, और अमरीका जाके उन्हें टिक्की होने दिल कर पिया। कोई खिलाड़ी की दुनिया का किसी पासों जावे, वो अमरीका जाके उत्थे असाइलम ले लैंदा। वो जमीन की जन्नत है ना, जन्नत अर्जी उन्होंने कहते हैं। इस तरह ही अल्लाह माफ़ करे, मैं एक बंदे नूं जानना कि जदों मैं BDS पढ़ना सा सन 74 75 76 दे विच, ते डॉक्टर साराम साहब रहमाउल्लाह दा दर्स सुनना सा मस्जिद शुहदा लाहौर दे विच। एक मुंडा हाफिज़े कुरान सी, वो मेरे नाल बैठ के दर्स सुनदा हुंदा सी। कई साल बाद अमरीका च मुलाकात हुई, पता की लगा कि उन्हें अपने आप को कादियानी मरज़ई डिकलेयर करके अमरीका च पनाह लई सी, असाइलम लई सी। उस तो बाद तौबा तैब हो गया। अल्लाह उन्हें माफ़ करे, सानू सब नूं माफ़ करे। और अमरीका का ग्रीन कार्ड लैण वास्ते असी लोगों ने की कुछ नहीं किया। दिल कर पिया उत्थे रहण नूं, पता किया कि जी किस तरह ग्रीन कार्ड किस तरह मिल सकता है। उन्होंने कहा जी इत्थे शादी कर लो तो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। शुरू तो ये कुछ केस चल गए, लेकिन बाद पता चल गया कि पहले तो शादीशुदा होंदे ने ते नवें सिरों शादी कर लेंदे। अमरीका के सफारत खाने ने तहकीक करनी शुरू करती। जिस इलाके जो बंदा पाकिस्तान रहिंदा सी, पुराना पासपोर्ट एड्रैस जिहड़ा है, उहदे ते अंबैसी के बंदे आके पुछण लग पे। किसी के घर जाके कुंडा खटकाया, अंदरों कोई बुढ़ी निकली, अंदरों औरत निकली कोई, तो उन्हें पूछा कि जी फलां औरत है, मिसिस फलां है। उन्हें कहा जी मैं, उन्हें सोचा कि पैसे आए होंगे उत्थों, कोई बंदा अमरीका तो आया लैके आया होना, नाल ही पता लग गया। उन्हें रिपोर्ट करती कि अगे शादीशुदा। वकील नाल गल की कि जी ये तो मैं तो शादीशुदा, तो होर शादी नहीं कर सकता। वकील ने एक नवी पट्टी पढ़ाई, सारी उम्र कभी बदकारी नहीं सी कीती। उन्हें कहा जी अमरीकी कानून दे विच दूसरी शादी करना मना है, लेकिन बगैर शादी तो कोई गर्लफ्रेंड बनाना कोई मना नहीं। किसी औरत के नाल तुसी बदकारी करके बच्चा पैदा कर लो, वो बच्चा पैदाइशी अमरीकन होएगा, तुसी उहदे प्यो होवोगे, तो बस अल्लाह ला खैर सला, तुहानूं ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अल्लाह सानूं सब नूं माफ़ करे। असीं वो पुठा काम भी कीता साडे भाइयां ने, अल्लाह सानूं माफ़ करे, अल्लाह सानूं माफ़ करे। हुण की होया, शैतान ने कहा कि असल दे विच वो ग्रीन कार्ड तो लभना सी उहदे नाल। अल्लाह ने ओही दरख्त तुहाडे ते बयान करता। मैं की कहां, तुहाडे रब ने की तुहाडे नाल चक्कर चलाए। फिर अल्लाह के सारे एहसान भुल गए। अल्लाह ने वजूद दिता, अल्लाह ने जिंदा इंसान बनाया। अगर चाहता, अल्लाह चाहता तो मैनू जमीन का एक मिट्टी का जर्रा बना देंदा, वो चाहता तो मैनू कोई कीड़ा मकोड़ा बना देंदा, लेकिन उन्हें मैनू इंसान बनाया। उन्हें मैनू मुसलमान बनाया, उन्हें मैनू इज्जत की रोटी दी, उन्हें मैनू हर तरह इज्जत दी। पर मैं नशुकरा हो जाना उहदा छोटी जी गल दे उत्ते, जिहड़ा कोई शैतान, कोई शैतानी किरदार का बंदा आके मैनू आके फूक जाए तो मैं सारे अल्लाह के एहसान भुल जाना। अच्छा, हुण दिल उन्होंने कर रहा है कि उस दरख्त चों खाइए, लेकिन नाल ही ये ख्याल आ रहा है कि नहीं अल्लाह ने मना किया है। जो इंसान अंदरों कन्फ्यूज हो जाए और वो फैसला अंदरों ये दिल कर रहा हो कि नहीं हुण इत्थे रहना जरूर, तो फरिश्ता बनना जरूर, तो फिर वो अज नहीं तो कल वो हरकत कर लेगा। उन्हें कहा कि नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने मना किया है। शैतान ने कहा अच्छा नहीं खाओ ना, चख के देख लो, मेरी गल साबित कर, चखण का कोई मुल नहीं।
और कुरान शरीफ नक्शा खिंचा फिर कि वक़ासमहुमा, शैतान ने उन्होंने सामने कसम खाधी, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि मैं तुहाडा बड़ा खैर खा, दुश्मन नहीं तुहाडा, मैं जिहड़ियां गल्लां मैं कर रहे हैं तुहाडी खैर खाई वास्ते कर रहे हैं, तुहाडे भले वास्ते कर रहे हैं, मैं तुहाडा भला चाहना। फदल्लाहुमा बिगुरूर, ते उन्हां नूं धोखे दे विच ला लिया, शीशे च उतार लिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, ते जदों आदम हवा ने उस दरख्त दे विचों चखिया, खादा नहीं हाली, चखिया, बदत लहुमा सवातुहुमा, ते उन्हां दी शर्मगावां, उन्हां दे नंग एक दूसरे ते खुल गए। व नादाहुमा रब्बुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, ते दोवें लगे जन्नत दे दरख्तां दे पत्तियां दे नाल अपनी शर्मगावां नूं ढकण। शर्मगाह जदों इंसान खोल बैठे तो एकदम उत्तों कोई आ जाए तो की होंदा, कोई कर्टन के पिछे लुकेगा, कोई बेडशीट फड़ के अपने अगे करेगा, कोई पिल्लो अगे करेगा। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा, सूरत आराफ दे विच नक्शा खिंचा गया कि उन्हां दे रब ने उन्हां नूं आवाज़ दी, ओ आदम हव्वा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, क्या मैं तुहानूं दोवां नूं उस दरख्त दे नेड़े जाण तो मना नहीं सी कीता। वाकुल लकुमा इन्ना शैताना लकुमा अदुव्वुम मुबीन, ते तुहानूं खबरदार नहीं सी कीता, तुहानूं वार्निंग नहीं सी दी कि शैतान तुहाडा खुला दुश्मन है। दो गल्लां अल्लाह ने कहियां सन, वो दोवां दी खिलाफवर्जी हो गई। अल्लाह ने दस्सिया सी कि शैतान तुहाडा दुश्मन है, फिर भी आदम और हवा ने उन्होंने मुंह लाया। पहली गलती, अल्लाह की पहली नाफरमानी तो इत्थे ही हो गई। दूसरा, अल्लाह पाक ने कहा उस दरख्त के नेड़े भी नहीं जाना, लेकिन इन्हें जाके वो चख लिया। और किसी चीज़ को चखण का मामला की होंदा है, मेरे वर्गे शुगर के मरीज इस गल को अच्छी तरह समझणगे कि बंदा मिठे तो परहेज उदों तक कर सकता है जो तक मिठी चीज़ चखे ना। सीजन का फल आवे तो बंदा उन्होंने चखे तो वो निकले मिठा तो मज़ेदार, फिर होर एक होर खाएगा, एक पीस होर लैगा, एक पीस होर लैगा। स्वीट डिश सामने आ जाए, जे तो उन्होंने हाथ ही ना लावे फिर तो वह बच सकता, परहेज कर सकता है। लेकिन जो उन्हें एक चमचा ले लिया तो निकली वो बहुत मिठी, बहुत मज़ेदार, तो फिर एवें एक चमचा होर लैंदा, फिर उन्हें ख्याल आता कि नहीं सुन्नत जी है वो 3 करना है, तो फिर एक होर लैंदा तीसरा करने वास्ते, फिर रहा नहीं जाता तो चौथा भी लैंदा, फिर उन्होंने बराबर करने से 5वां लैंदा। करदे आम बंदे तो भी वो बहुता मिठा खा जाता। तो फरमाया फलम्मा ज़ाक़ा शजरा था, जदों उन्होंने फल चो चखिया, जदों उन्होंने फल चखिया, बदत लहुमा सवातुहुमा, उन्होंने नंग एक दूसरे से खुल गए। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरति वअक़ुल लकुमा इन्ना शैताना लकुमा अदुव्वुम मुबीन। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, ते दोवें कहन लगे रब्बा असी अपने आप ते जुल्म किया, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, ते हुण जे तू सानू ना बख्शिया ते साडे ते रहम ना कीता, साडे ते मेहरबानी ना कीती, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ते असी बिल्कुल लुटे जावांगे, साडे पल्ले कख नहीं रहना। अच्छा, हुण असी जदों गलबात कर रहे सां हिदायत के बारे ते कुरान शरीफ के बारे, उदों असी ये गल समझी सी कि कुरान मजीद किस्से कहानियां की किताब नहीं, अगरचे ये किस्से कहानियां बहुत हैं, इहदा कोई किस्सा भी सिर्फ किस्सा नहीं, उहदे विच एक हिदायत है, उहदे विच एक रहनुमाई है, उहदे विचों एक अल्लाह ताला दसदा है कि तुसीं इधर जाना है, इधर नहीं जाना, तुहाडी मंजिल ओ सीधी।
इस किस्से दे विच मैं पहले भी जिक्र कर चुके कई गल्लां दियां कि मालिक नूं मालिक समझना, इस तरह ही अल्लाह का हुक्म जिहड़ा है वो हुक्म समझ के मनना, ये असल चीज़ है। और मैं दस्या कि जदों भी कोई बंदा किसी उच्चे मकाम ते होवे ते ਉਹਦੇ उत्ते कोई होर आ जाए तो इंसान को कभी पाँदा नहीं। ये सब हिदायत दी गल्लां, बंदा पल्ले बन्नी जाए, कल नूं मेरे नालों मौका आवे तो मैं समझा कि मेरे से असल रास्ता की है। किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना, किसी कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाना, ये की है? महकमा तलीम का काम है। जदों भी बंदे की सोच पुठी हो जाएगी तो ये समझेगा शायद मेरा इख्तियार है, हालांकि वह इख्तियार है नहीं। असल दे विच आदम ते इबलीस की कहानी ये दो किरदारां की कहानी है। उन्होंने दोवां कोलों अल्लाह की नाफरमानी हुई। शैतान नूं अल्लाह ने कहा कि आदम नूं सजदा कर, सारे फरिश्तियां नूं कहा, वो भी फरिश्तियां शामिल सी, लेकिन उन्हें सजदा नहीं किया, नाफरमानी हो गई। आदम और हव्वा नूं अल्लाह ने कहा कि जो मर्जी खाओ पियो पर उस दरख्त के नेड़े ना जाना। उन्होंने शैतान दे आखे उस दरख्त के नेड़े जाके उन्होंने चखिया और फिर सारी कहानी उस तो बाद हुई, खादा भी रज के उहदे विचों। अल्लाह ने दोवां दी जवाब तलबी की। जदों शैतान ने सजदा करन तो इनकार किया तो अल्लाह ने पूछा कोई तैनूं किहड़ी चीज़ ने रोकिया आदम के सामने झुकण तो, उन्होंने सजदा करन तो? उन्हें बजाए माफ़ी मंगण दे आकड़ गया। तो उन्हें कहा तेरा हुक्म गलत सी, तू मैनू अग तो पैदा किया, उन्होंने मिट्टी तो पैदा किया। अग भी कभी झुक सकती है मिट्टी के सामने? मिट्टी अग के सामने झुकती है? मिट्टी थले अग उत्ते, मैं वड्डा वो छोटा, आकड़ गया ना। इसलिए जदों गलती हो गई, नाफरमानी हो गई आदम हवा कोलों, साडियां मापियां कोलों, अल्लाह ने मना किया उस दरख्त के नेड़े भी जाण तो। इन्होंने चखिया, जो चखिया तो फिर जाहिर है होर मजा आया तो होर अगे निकल गए। अल्लाह ने उन्होंने जवाब तलबी की थी, ओए आदम हवा, क्या तुहानूं मैं उस दरख्त के कोल जाण तो मना नहीं किया सी? ते तुहानूं कहा नहीं सी कि शैतान तुहाडा दुश्मन है? यह भी क्या दसां कि अल्लाह मियां सानूं शैतान ने सब दस दिता, तू सानूं जमीन वास्ते पैदा किया, तू सानूं किसी बहाने जमीन ते सुटना चाहना, ठीक है कर दे सन तू भेज दे जमीन के उत्ते। ये नहीं किया उन्होंने, कह सकते सन पर उन्हें क्या नहीं किया। कि अल्लाह ने जो जवाब तलबी की थी उस वेले उसके सामने हाथ जोड़ लिया उन्होंने, रब्बा गलती हो गई, रब्बा गलती हो गई। एक ही है, ये अल्लाह के पसंद की गल है। यानी दोवां किरदारां ने अल्लाह की नाफरमानी की थी, या कह लो उन्होंने को दोवां किरदारां को अल्लाह की नाफरमानी हुई, दोवां दी अल्लाह पाक ने जवाब तलबी की थी। लेकिन शैतान उस जवाब तलबी दे जवाब विच आकड़ गया अल्लाह के सामने, वो कंडेम हो गया, मरदूद हो गया, तो आ जा निकल जा। आदम और हव्वा ने भी अल्लाह की नाफरमानी की थी, या हो गई उन्होंने कोलों, अल्लाह ने उन्होंने जवाब तलबी भी की थी, उन्होंने माफ़ी मंग ली तो अल्लाह के फेवरेट हो गया, अल्लाह के पसंदीदा हो गया, अल्लाह ने माफ़ करता। हुण साडे वास्ते रहनुमाई की है कि असी इंसान है, साडे कोल गलतियां रोज़ होणियां, सुबह शाम होणियां, सवेर भी होणियां, शाम भी होणियां, दिन भी होणियां, रात भी होणियां। पर जदों गलती हो जाए बस मेरे को माफ़ी मंग लिया करो, अल्लाह कहता मैं तुहानूं माफ़ कर देंगा। तो रहनुमाई की है कि गलती हो जाना कोई वड्डी गल नहीं, खामी कोताही रह जाना कोई वड्डी गल नहीं, पर कोई कमी बेशी हो जाए, कोई खामी कोताही रह जाए, अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, साढ़े को कोई बगावत हो जाए, जदों पता लगे, जदों ख्याल आवे, जदों समझ आवे, उसले हाथ जोड़ लो, अल्लाह के सामने माफ़ी मांग लो, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो अल्लाह ताला सानू, अल्लाह पाक सानू आदम ते हव्वा दा पैरोकार बनावे, उन्होंने औलाद बनावे। है तो सही उसने उन्होंने औलाद, लेकिन जिस तरह उन्होंने किया वही सानू करन दी तौफीक देवे और सानू शैतान
न बनावे, शैतान दे तरीके ते अमल करन तो बचावे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।